हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए महाकुंभ प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं जयपुर जंक्शन पे। जयपुर जंक्शन से अब हम चलेंगे प्रयागराज की ओर। हमारी ट्रेन आ चुकी है। हम अब बैठ गए। ये देखिए हमारे फैमिली मेम्बर्स कैसे घूम रहे हैं। महाकुंभ 2025 में लगने वाला 144 सालों में एक बार होने वाली घटना है। जीवन में एक बार होने वाली आध्यात्मिक यात्रा जो कि शुद्धिकरण और भक्ति के लिए पवित्र अनुष्ठानों में से एक है। देखिए आ गए, हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं। सूबेदारगंज में हमारी ट्रेन रुकी थी। यहाँ से अब चलते हैं घर। पहले जाएंगे घर, अब ऑटो बुक करेंगे। हमने ऑटो बुक कर ली, जिसके द्वारा अब चलते हैं घर। देखिए प्रयागराज की सुबह सुबह 4 बज रहे हैं। 4 बजे की टाइम इतनी सर्द हवाएं हो रही हैं जिसका क्या ही करना। ये देखिए हम सब ऑटो में बैठ गए। हमें सेक्टर 2 में जाना था। वैसे हमें प्रयागराज स्टेशन उतरना था, बट हमारी गाड़ी सूबेदारगंज ही रुक गई। उसके बाद हमें यहाँ से सेक्टर 2 में टेम्पो पकड़ के जाना था। वहीं हम लोगों का घर है। तो पहले घर जाएंगे, थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, फिर चलते हैं अपने महाकुंभ की ओर। प्रयागराज एक ऐसा दुर्लभ महासंगम स्थान है जो जिस टाइम हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, उन्होंने 144 साल का जो महाकुंभ है वो देखा होगा। अब हम आ गए घर। देखिए भाभी ने पूरी साफ़ सफाई करके रखी हुई थी। अब सब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। अब हम सुबह रेस्ट वगैरह करके सुबह बस पकड़ ली। यहाँ से घर से सीधे डायरेक्ट महाकुंभ के लिए बसें जा रही हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेहरू हवाई अड्डे के पास तक ही जाती है। अड्डा भी कह सकते हैं और बस स्टैंड भी यहीं पे है। तो यहाँ से अब देखिए पैदल यात्रा हमारी स्टार्ट हो चुकी है। कहने को तो 3 से 5 किलोमीटर के समथिंग सब कह रहे हैं कि ये यात्रा है, परंतु ये 3 से 4 किलोमीटर लग नहीं रहा कि होने वाला है। शुरू शुरू में तो हमें जो भी रश है काफ़ी कम लग रहा था। हमें लगा बहुत कम मिलेगा। और ये जो कुंभ है हमारी 13 जनवरी से स्टार्ट होके 26 फरवरी तक 45 दिनों तक चलने वाला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा समागम है जो पवित्र त्रिवेणी संगम स्थानों में से एक है। जनवरी की सर्द सुबह के बावजूद जब हवाएं विशेष रूप से ठंडी और कठोर होती हैं, तीर्थयात्री संगम के बर्फीले पानी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। अटूट आस्था और भक्ति का नज़ारा दिल को खुश कर देता है। आपको याद दिलाते हैं कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, वास्तव में जीवन भर का अनुभव है। ठीक है, सबसे पहले आइए समझते हैं कुंभ मेला क्या है। कुंभ शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है घड़ा। अब इस भव्य उत्सव की उत्पत्ति के लिए एक दिलचस्प कहानी है इसके पीछे। ऐसा माना जाता है समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। इस समय धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर निकले। यह सुनिश्चित करने के लिए कि असुरों को यह घड़ा न मिल जाए, इंद्र के पुत्र जयंत घड़ा लेकर भाग गए। रास्ते में सूर्य, शनि और बृहस्पति चंद्रमा ने उनकी और कीमती अमृत की रक्षा में मदद की। जयंत भागते भागते अमृत 4 स्थानों पर गिरा दिए, जहाँ पहला है हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, नासिक में त्र्यंबकम स्थान है वहाँ, और उज्जैन। वह 4 स्थान है जहाँ अमृत कलश से अमृत गिरा था। यह लगातार 12 दिनों तक वो भागते रहे और देवताओं का एक दिन हम मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। यही कारण है कि कुंभ मेला 12 साल में पवित्र स्थानों पर मनाया जाता है जो पवित्र नदियों
गंगा गंगा संगम, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। हमने यहाँ से नाव ली और नाव के द्वारा अब संगम स्थान तक चलते हैं। देखिए काफ़ी रश है। और भाई आपको अगर नाव भी लेनी हो तो बोट हाउस से ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोट की सुविधाएं बंद हो रखी है। बोट हाउस के द्वारा ही आप नाव की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि 29 तारीख के जो मौनी अमावस्या को भगदड़ हुई थी, उसके कारण बोट हाउस में ही ओनली चालू किया गया है बोट की सुविधा, और जो नॉर्मली थी वो सब बंद कर दी गई है। तो हम लोग संगम स्थान तक पहुंच गए। अब सभी हमारे साथ जो हमारे पेरेंट्स वगैरह आए हैं, सब अपना स्नान स्टार्ट कर दिए और अपने सभी दुख परेशानियों को यहाँ पर भूलकर, जो भी परेशानियाँ होती हैं, हम एक स्नान के बाद ऐसी घटना हमारे साथ होती है कि जो भी हमारे मन में दुख दुविधा सब दूर हो जाता है और काफ़ी मज़ा भी आता है नहाने में। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले का स्थान विशिष्ट खगोलीय संरेखा द्वारा तय किया गया है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में संरेख होता है, तो कुंभ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति के काल के साथ लगता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है सबसे कुंभ का स्नान जो होता है सबसे उत्तम प्रयागराज का माना जाता है। कहते हैं ना, सारे कुंभ बार बार पर प्रयागराज एक बार। ये भी फाइनली अब कुंभ में आ ही गई। ये मेरा पहला कुंभ है। मैं डुबकी लगा तो रही थी, बट मुझे काफ़ी क्योंकि मुझे नदी में उतरना, मैं बचपन में भी बहुत डरती थी, बट अभी फ़र्स्ट टाइम है बड़े होने के बाद, तो थोड़ी दिक्कत हुई, बट एक दो बार के बाद खूब मज़ा आने लग गया। अब मैंने गंगा मैया को दूध अर्पित कर जल अर्पित किया। एक छोटा बच्चा था, काफ़ी क्यूट सा, जो सबको दूध 20 रुपये में, किसी को कोई 10 रुपये में, ऐसे सब बांट रहे थे। उसके बाद हमने गंगा मैया की मिट्टी से शिवलिंग बनाया, फिर यहाँ पे शिव जी की पूजा आराधना की। और देखिए अंकल जी को कितना मज़ा आ रहा है डुबकी लगाने में। देखिए अब सूर्य देवता की पापा हमारे पूजा कर रहे हैं। अब पापा भी मम्मी के साथ पूजा करने के लिए आ चुके हैं। पहले सूर्य देवता को जल अर्पित करके पापा ने पहले गंगा मैया की पूजा की, उसके बाद फिर भगवान शंकर की पूजा की पापा जी ने, और हमारे जो अंकल जी हैं उन्होंने भी अपनी वाइफ के साथ पूजा अर्चना की। हमारे साथ आज प्रॉब्लम ये हुई, बसंत पंचमी वाला जो अमृत स्नान है वही हम कर रहे हैं। हम जब आए तो कहा गया था 3 से 5 किलोमीटर के समथिंग दूरी होगी, बट हम जितना चले हैं आज, जिससे भी पूछो, जिस भी पुलिस ऑफिसर से या फिर किसी भी शॉपकीपर से पूछो कि कितने किलोमीटर है, सब कहते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, बट हम चल चल के 15 से 20 किलोमीटर की जर्नी तय कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें काफ़ी मतलब संगम हम लोग ढूंढ रहे थे, और फिर हमें बोट हाउस जाना था, तो बोट हाउस का रास्ता बहुत गलियों से होकर जा रहा था। जो सामने से हम जिस रोड से जा रहे थे वहाँ गंगा में या फिर यमुना जी में ही नहला दिया जा रहा था। तो फिर हम लोग गलियों के लोकेशन ऑन किए, उसके बाद चले गए बोट हाउस। बोट हाउस से सीधे हम संगम पहुँचे और यहाँ अपना स्नान आदि करके पूजा पाठ किए।
अब हम लोग जाएंगे अपना चेंज करके रेडी। अब रेडी हो चुके हैं। चेंजिंग रूम यहाँ बहुत सुविधाएं बहुत है, आपको मिल जाएगी। चेंजिंग रूम्स की भी है, वॉशरूम वगैरह की भी आपको सुविधाएं काफ़ी मिलेगी। हम लोग अब रेडी होकर फ़ोटोशूट करवा कर अब थोड़ा